और शिष्य का संबंध बड़ा प्यारा है। कैसा है? बोले शिष्य की श्रद्धा पर डिपेंड है। एक राजकुमारी थी वैराग्यवती, नाम था वैराग्यवती। नाम ही है वैराग्य, तो समझ ही गए होगे। वैराग्यवती तो मतलब कितनी वैरागिन होगी। राजभवन में जिसका जन्म हुआ और बड़े प्रेम से वो दुनिया के राजमहल में रहने वाले लोग राजकुमारी राजकुमार संसार की बातें करते हैं, लेकिन वैराग्यवती संसार की नहीं, संसार बनाने वाले की बातें करती है। वो संसार बनाने वाले से मिलने की बात करती है, कभी प्रकृति की बात करती है, कभी अकेली बैठी बैठी रूम में जो बाहरों से पत्ते दिखते हैं, वृक्ष दिखते, उनकी चर्चा करती है। वो देखती है ये वृक्ष कैसा है, वो देखती है ये वृक्ष के पत्ते कैसे हैं। वो सोचती है एक बार एक पत्ता इस एक डाल से टूटता है, फिर दोबारा लगता नहीं है। कितनी मर्म की बात है। एक पत्ता टूटा, दोबारा नहीं लगता। पत्ता बोला डाल से, सुनहु वृक्ष मम बात। एक पत्ते ने वृक्ष से कहा, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष ममुराय, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। अरे हम तो तुम्हारे पास चंद दिन के लिए हैं, अभी हमसे ढंग से वार्तालाप कर लो, इसके बाद पता नहीं अगर एक बार टूट गए तो न जाने कहां जाके फिर दोबारा कब मिलना होगा हमारा आपका। पत्ते ने अपना दर्द बयां किया कि मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुमसे बिछड़ने से डरता हूं। क्या करता हूं? तुमसे बिछड़ने से। पत्ते ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे बिछड़ने से डरता हूं। वृक्ष ने कहा सुनो, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। हमारी तो यह रीत है, एक आत और एक जात। वृक्ष बोला अरे सुनो, तुम्हें प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? बोले हमारी तो ये आदत है, हमारा तो ये स्वभाव है, एक बार कोई एक आता है और दूसरा चला जाता है, एक के आने के बाद दूसरा चला जाता है, दूसरे के जाने के बाद तीसरा आ जाता है। यहाँ हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो तुम ज्यादा प्रीति वृत्ति के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, ये बात सिर्फ पत्ते और वृक्ष की ही है क्या? क्या आपकी और हमारी नहीं है? ये ब्रह्मांड एक वृक्ष है, हम इसके पत्ते हैं, लेकिन जो जो पत्ते टूट गए लौटे क्या? जवाब दो। लगा पाए उसे वापस वृक्ष पे? जितने भी तुम्हारे घर के पत्ते टूटे हैं वापस आए क्या? जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। राग दूसरा चल रहा है और ये दूसरे में है, इसलिए चलेगा नहीं, लेकिन हमको पूरा गाना भी नहीं। हमारा अभिप्राय तो उस मीनिंग को समझाने का है कि न जाने कहां चले जाते हैं। वो जब पत्ता टूटता है, जब शरीर छूटता है, न जाने कहां गए। तो क्या इस बात से तुम अनभिज्ञ हो? तुम्हें इसका बोध नहीं है? जो पत्ते लगे हुए हैं अभी, क्या उन पत्तों को नहीं पता कि हमसे पहले जो पत्ते लगे थे वो उखड़ गए और वो दोबारा नहीं लगे? तुम जानबूझकर भी अगर प्रीति करो इसी संसार से, तो ये तुम्हारा ही अज्ञान है, किसी का दोष नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो वो राजकुमारी वैराग्यवती ऐसी वैराग्य युक्त बातें करती रहती।
एक दिन की बात है, राजा ने भी वो उसका भाव समझा, उसकी रिस्पेक्ट की, और महल एक वन से में बनाया उसके लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, जहां संसार की आबो हवा उसे डिस्टर्ब न करे, चमक दमक राजघराने की उसे डिस्टर्ब न करे। पूर्णिमा की, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी महल के, उसके सैन कक्ष के झरोके से चंद्रमा की चांदनी उसके सैन कक्ष में झांक रही थी, और उसे लगता था कि जब तक मेरे जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वो कहती थी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। इतना ही ठीक है, किसी और दिन सुना देंगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन प्रेम न होए, गुरु बिन हरि न मिल सके, गुरु मिला बहु को, मोहि गुरु मिला बहु को, गुरु मिला बहु रे, गुरु मिला बहु को। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजेगा और गुरु के बिना हरि नहीं मिलेगा। वो वैराग्यवती कहती है, अरे इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी है, कोई ऐसा है जो मुझे मेरे गुरु से मिला दे। उस महल के आसपास एक चोर भटक रहा था। कौन भटक रहा था? चोर। कौन? जोर से बोलो, और जोर से। चोर को लगा हो गया काम, हो गया काम। इसको गुरु की आवश्यकता है, और जब राजकुमारी जिसकी चेली हो उसे फिर चोरी करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? है भाई, राजकुमार बड़े घराने के लोग जिसके चेले हो वहां तो फिर सब चकाचक हो जाता है। बोले राजकुमारी चेली बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? बोले इसको किसकी आवश्यकता है? बोले गुरु की। तुरंत गुरु बन गया। क्या बन गया? बोले संत बन गया। अच्छा बताओ, संत बनने में कोई देर लगती है? संत होने में पूरा जीवन लगता है, पर संत बनने में क्या देर है? रावण एक क्षण में संत बन गया था, बना था कि नहीं? जोर से बोलो। संत बनने में और संत होने में जमीन और आसमान का अर्थ है, अर्थ एंड स्काई, मच डिफरेंस। किसमें? बोले संत बनने में और संत होने में। अब संत होने में कोई जिसके घर में कुछ खाने पीने को ना हो उसे कोई ज्ञान उपदेश, बोले क्या? बोले बाबा जी हो जाओ। बोले हाँ, क्या मिलता है बाबा जी होने? बड़ा आनंद आता है। क्या? बोले जहां जाते हैं वहीं खाने को प्रसाद, कुछ बनाना नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं कब आओगे। मूड मुड़ाए भय सन्यासी मन की मिट गई आवा, थोड़ा सा चंदन लगा ले लोग कहेंगे बाबा। नहीं, मूड मुड़ाए भय सन्यासी मन की मिट गई आवा। और इसके बावजूद भी, सन्यास लेने के बाद भी भैया भाभी मैया चाचा ताऊ मामा माई आई माई नाई आते भलो हो जाते तो पहले बढ़िया थे। कम से कम हम जैसे लोग कहें मामा ताऊ चाया पाया, ये सब हम तो कहते देंगे, गृहस्थी हैं। ये घोट मोट कराने के बाद में तो त्याग मजबूत होना चाहिए। सन्यास लेने के बाद में वही फर्क है, एक भेष पहनने में
और एक वाकई होने में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा बनने में कितनी देर लगती है? तुम सब हो जाओ, थोड़ी सी तो घुट घुट रही है ही, उसको और थोड़ी चिकनी करा के एक ऐसा मत पहनना है, ऐसे तो क्या ज़्यादा महत्व तो नहीं, वाइट वालों का ज़्यादा महत्व तो नहीं, लाल पहनना पड़ेगा, लाल पहन के निकल जाओ, लोग बाबा जी कह दे। और जिसके द्वार पे पहुंच जाओगे कुछ नहीं तो पानी की और चाय की तो पूछ ही लेंगे, चाय लोगे क्या, हो गया काम। बाबा जी बनने में आसानी है, होने में बड़ा, और जो है वही तर गया, जो है वो तर गया। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, आज भी वृंदावन की कुंज गलियों में ऐसे ऐसे भजनानंदी महात्मा बैठे हैं, पूछो ही नहीं। शायद उन लोगों के तप, उनके भजन पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो वो भी, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, उसी वन में, जिस वन के तरफ राजकुमारी के सैन कक्ष की खिड़की खुल रही थी, वही थोड़ी सी तिलक विलक लगा के वस्त्र पहन के वहीं जाके बोलने लगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। और जैसे सुनी, हा हा हा, संत का दर्शन हुआ, पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी छटक रही थी, बाहर से साधु की वाणी आ रही थी, और जैसे ही सुना, खिड़की से झांक के देखा, एक बाबा जी दिखे, दौड़ कर गई, चरणों में प्रणाम किया। आज मेरा सौभाग्य है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में संत का दर्शन हो गया। महाराज चलिए, आप भवन में चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो महात्मा जी बोले, सेवा करोगी तो अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, तुम्हारे कोई गुरु हैं? बोले नहीं, गुरु तो नहीं है। बोले निगुरे के हाथ से हम जल नहीं पीते, वैसे भी जिसने दीक्षा न ली हो उसके हाथ से ऐसा मानते हैं कि जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। अगर पी भी लिया हो तो थोड़ा सा शुद्धिकरण प्राश्चित करना चाहिए उसका। बोले तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो हम दीक्षा नहीं, जल नहीं पिएंगे। अरे गुरु जी कमाल है, संत पधारे और वो हमारे सेवा स्वीकार न करे तो अनर्थ हो जाएगा, आप ही दे दो दीक्षा। बोले हम दीक्षा दे तो देते हैं, पर महल में नहीं देते हैं, हम लोग सन्यासी आदमी, हमारी दीक्षा जो है वन में ही होती है। बोलते गुरु जी वन ही तो? बोले नहीं, थोड़ा और गहने वन में। बोले कैसे? वो तो चोर था ना अंदर से। तो बोले कैसे? बोले जितने भी गहने वहने तुमने पहने हैं और जो महल में अंदर हैं वो सब पहन के आओ, पूर्ण तैयार हो के आओ, और तब तुमको हम दीक्षा देंगे। तो शिष्य का काम क्या है? गुरु आज्ञा, गुरु जी जो कह दें, अगर तुमने ये सोचा किंतु परंतु, तो आप सच्चे नहीं हो, आप आर्टिफिशियल हो। अब इसके लिए भी मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। एक बच्चा, अब 4, 5, 6 साल का बच्चा, कुछ मेहमान घर में आए हुए थे, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ये पटक, कभी वो पटक, कभी खिलौना से खेल, कभी साइकिल पे चढ़, कभी बॉल उठा, कभी कुछ मार, बड़ा तंग कर रहा था। मेहमान घर में आए हुए थे, मम्मी ने आंख निकाली, माँ ने, समझ नहीं है तुझे, जाके चुप बैठ जा सोफे पे, हिलना मत। माँ ने डांटा, वो झट जाके चुपचाप, वो उसको भी पता था कि मेरी सीमा कितनी है, उसे पता था कि मैं ओवर जाऊंगा तो सीमा के बाहर जाऊंगा तो वाणी की बजाय हस्त प्रयोग हो जाएगा, इसलिए वो उसको सीमा मालूम थी, जाके चुपचाप बैठ गया। लेकिन वो बैठा कैसे? बताओ बैठा कैसे? इस स्थिति में किसी बच्चे को देखा आपने? बैठ जाएगा, वो चुप हो जाएगा, और चुप होके घूर घूर के अपनी माँ को देख रहा है वो, और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, बैठ भी गया है। लेकिन ईमानदारी से बताओ वो बैठा क्या? बैठा है क्या? बात स्पष्ट है, आपने वो किया जो आपके गुरु ने कहा, लेकिन पहले आपने सोचा समझा, आपने अपने बुद्धि से
ऊपर नीचे गुणा भाग लगाया, इसमें हित है कि अनित है, ये आपने जब मन ने ये स्वीकार कर लिया हाँ ये ठीक है तो आपने कर दिया, और जब आपके मन ने बुद्धि ने कह दिया नहीं तो आपने वो नहीं किया, उसको न करने का बहाना आपने ऑप्शन एक क्रिएट किया। इसका मतलब है आप गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे, उस स्थिति में भी आप अपने मन की बात मान रहे हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा के बाद आपने अपनी बुद्धि से पूछा, अपने मन से पूछा, और मन बुद्धि के कहने पर आपने किया अथवा नहीं किया। इसका मतलब आप अपनी आज्ञा मान रहे हैं, गुरु की आज्ञा नहीं। वो बच्चा मां की बात नहीं मान रहा है, उसे सीमा पता है इसलिए बैठ गया है पिटने के डर से, लेकिन गुस्सा तो अभी भी झांक रहा है उसके अंदर से। सच्चा शिष्य कौन, गोविंद से मिलने का अधिकारी कौन? बोले गुरु आज्ञा के बाद कोई किंतु परंतु नहीं, जो गुरु ने कह। एक गुरु जी की बात में सुन, अब आज मन कर रहा है सारी बात आज ही सुना दो।